प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का 9वीं अध्याय जो प्रश्नावली नंबर 9.1 होगा और प्रश्न संख्या 7 से 9। अगर बाकी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर के विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर विजिट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भूमि से एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, जैसे 20 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, पहले से मैंने बना रखा है। भवन के शिखर पर लगी, भवन का ये जो शिखर है इस पर लगी एक मीनार है, संचार मीनार, जिसके तल से, इस संचार मीनार के तल से जो उन्नयन कोण है वह आपका 45 डिग्री है। और इस मीनार से जो इसका उन्नयन कोण है वह आपका टोटल जो है वह आपका 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मान लेते हैं h मीटर, है ना। लिखेंगे सबसे पहले दिया है भवन की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, माना संचार मीनार की लंबाई बराबर h मीटर। अब हमसे एक चीज़ और देख रहे हैं कि दोनों में जो दोनों आपका है उसका जो आधार है वह आपका यही है। मान लीजिए यहाँ पे इसका नाम दे A, B, C और इसका नाम D। तो आपको देख रहे हैं दोनों का आधार आपका क्या है, तो AB है। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC से, तो ABC में आपका AB क्या है, तो ये आपका लंब है, ये आधार है। तो आधार सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो लंब आपका है BC अपॉन AB आपका आधार है। तो लंब बटा आधार आप जानते हैं 10 होता है। तो 10 में देखिए 10 आपका ये ना कोण दिख रहा है, क्योंकि ABC दिख रहा है तो इसका कोण कितना है 45 डिग्री, है ना। तो BC का मान आपका दे रखा है 20 अपान हो जाएगा AB बराबर 10, 45 का मान आपका 1 होता है। अब देखिए जब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो AB का मान जो है कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। अब देखिए अब दूसरा त्रिभुज लेंगे पुनः, अब समकोण त्रिभुज, अब पूरा लंबा वाला त्रिभुज लेंगे AB और D, ABD से। जब ABD से हल करेंगे तो देखिए तो आपका हो जाएगा, ये आपका लंब निकल गया कि 20 मीटर हो गया। अब यहाँ पर टोटल ये लंबाई हो रही है, तो लंबाई आपका क्या हो जाएगा BD ना, तो BD अपान, अब देखिए BD, अब उसके बाद से आपका आधार क्या है AB, इक्वल हो जाएगा आपका 10 और पूरे का एंगल कितना है 60, 10 हो जाएगा 60। तो BD का जो माप है, BD के जगह हम लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं, BC प्लस CD अपान हो जाएगा AB, इक्वल हो जाएगा 10 60। तो BC का मान आप देख रहे हैं 20 दिया गया है, प्लस CD हो जाएगा अपान AB का जो मान है आप निकाल चुके हैं कितना 20 मीटर, तो 20 इक्वल हो जाएगा 10 60। आगे हल करते हैं। तो अब यहाँ पे CD का मान आप यहाँ पर जो है मीनार की जो आप क्या माने हैं, मीनार यही ना है, तो इसका CD यहाँ पे से है तो इसका माप आप H माने है ना। तो 20 प्लस H अपॉन हो जाएगा 20 इक्वल टू, इसका मान आप जानते हैं कि रूट में क्या होता है 3 बटा 1 कर लेते हैं, 3 गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस H इक्वल टू हो जाएगा 20 कर डी 3। तो H का मान निकालना, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी 20 प्लस हो जाएगा आपका 20 माइनस, या इसको इधर ला लेते हैं तो 20 माइनस हो जाएगा 20 कर डी 3, है ना। तो H इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 20 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस रूट का हो जाएगा 3। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक पेंडेस्टल पर एक 1.6 मीटर लंबी मूर्ति रखी है। जैसे मान लीजिए पेंडेस्टल मतलब होता है कि आप जैसे पंडाल कह सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि यह भूमि का सतह हो गया और ये आपका पेंडेस्टल हो गया। अब यहाँ से 1.6 मीटर की ये आपका मूर्ति हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये मूर्ति की लंबाई हो गई 1.6 मीटर, है ना। ये मूर्ति है ना, ये मान लीजिए मूर्ति है, ये आपका पेंडेस्टल है, पेडेस्टल। अब देखिए इसकी मान लेते हैं लंबाई जो है वह h मीटर है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि मूर्ति के लगे बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति
भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है ना, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का यानी यहाँ से यहाँ तक का, पहले शिखर का कह रहा है तो शिखर का ले लेते हैं। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, यानी ये टोटल 60 डिग्री का है। और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का, और इसी बिंदु से पुनः कहा जा रहा है कि जो पेंडेस्टल है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो आप देख पा रहे हैं 45 डिग्री है। तो हमसे कहा जा रहा है कि आप पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये हमको ऊंचाई ज्ञात करना। चलिए नाम देते हैं ए बी सी और डी। अब आगे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है मूर्ति की लंबाई बराबर 1.6 मीटर। उसके बाद से लिख लेंगे माना पेडेस्टल की लंबाई बराबर h मीटर। तो देख रहे हैं इसमें भी सेम वही कंडीशन है जिस तरीके से इसके पहले वाला क्वेश्चन देखे हैं। तो दोनों में आप देख पा रहे हैं एक ही कंडीशन, लेकिन उसमें आपका ये वाला दिया था, ये वाला पूछ दिया गया था, लेकिन इसमें आपका ये दे दिया है और ये वाला पूछा गया है। तो इसमें देखिए कि इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि दोनों का आधार सेम है। तो हम सबसे पहले आधार निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी सॉल्व करिए तो ए बी सी सॉल्व करेंगे तो आपका ये लंब है, ये आधार है। तो लिखेंगे लंब बट लंब है आपका बी सी अपॉन ए बी आपका आधार है, इक्वल लंब और आधार आपका जानते हैं 10 हो जाएगा, और थीटा का मान आपका 45 दिया गया है। तो अब यहाँ से बी सी का जो मान है आप देख रहे एच माने हैं, एच आपान हो जाएगा ए बी इक्वल हो जाएगा 1/1 हो गया। तो एच बराबर हो गया आपका, सॉरी ए बी बराबर हो जाएगा एच, यानी ए बी का भी मान क्या निकाल लिए आप, एच निकाल लिए। अब देखिए अब आपको बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, है ना। अब समकोण त्रिभुज ए बी और डी में, तो ए बी डी में आपका ये लंब बी डी हो जाएगा, यानी बी डी अपान हो जाएगा आपका आधार क्या है ए बी, इक्वल हो जाएगा, आप जानते हैं 10 थीटा, तो थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री। चलिए आगे हल करते हैं। तो बी डी का मान के जगह पे आप लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी। इसका मान आप जानते हैं कि कौड़ी में क्या होता है 3 होता है। अब देखिए बी सी का मान आप क्या माने हैं एच, प्लस सी डी का मान आप देख रहे हैं 1.6 दिया गया, अपॉन हो जाएगा ए बी का मान क्या निकाला है एच, इक्वल हो जाएगा कौड़ी में 3। अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि त्रियक गुणा कर देते हैं, तो h प्लस 1.6 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा √3 और h हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर h को इधर ला लेते हैं या इसको इधर भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको इधर ला लेते हैं तो h माइनस हो जाएगा √3, h इक्वल 1.6 हो जाएगा। तो जब h कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस रूट का हो जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा 1.6। h का मान निकालेंगे तो 1.6 अपान हो जाएगा 1 माइनस रूट का 3। अब प्रमेयकरण कर देते हैं, यानी प्रमेयकरण कर लीजिए। तो जब प्रमेयकरण करेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपान 1 माइनस रूट का 3 और इंटू हो जाएगा आपका 1 प्लस रूट का 3, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस रूट का 3। तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 और इंटू हो जाएगा 1 प्लस रूट का 3 अपॉन नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से, है ना। h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 और 1 प्लस रूट का 3 और नीचे हो जाएगा आपका 2, है ना। तो आप भाग देंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 को जब भाग देंगे तो 0.8 आएगा, 0.8 और 1 प्लस रूट का 3 अपॉन नीचे, यही आपका हो जाएगा आंसर। बटा में कुछ नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी 0.8 और आपका आ जाएगा 1 प्लस रूट का 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम नवा क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मीनार हो गया, ये पूरा आपका मीनार हो गया और ये धरातल हो गया,
तो कह रहा है यहाँ पर एक इसमें भवन भी है, तो यहाँ पर मान लीजिए भवन ले लेते हैं। ये भवन हो गया आपका, चलिए थोड़ा सीधा नहीं बन पाया, भवन हो गया। एक मीनार के पाद बिंदु से, है ना, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह आपका इस मीनार के पाद बिंदु से है ना। तो इसको मिला लेते हैं, इसे पाद बिंदु से हो गया। ये मीनार है आपका और ये भवन है ना। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, 30 डिग्री है, ये जो आपका माप है वह 30 डिग्री दिया गया है। फिर कहा जा रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन के पाद बिंदु से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह कुछ इस प्रकार से, यानी कह रहा है कि 60 है। यहाँ पर आपका हो गया 60। तो अब इसको हल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका नाम ए बी सी और इसका नाम दे देते हैं डी। तो अब देखिए इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि एक दूसरे के यहाँ पर दिया गया। तो सबसे पहले देख रहे हैं इसमें भी, जैसे उसमें भी आप उस क्वेश्चन में भी आपका जो आधार था सेम था, कॉमन था, उसमें इसी प्रकार से इसमें भी आपका कॉमन जो है आपका आधार है। तो हल करते हैं। मान लेते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है, आगे पढ़िए कह रहा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को भवन की ऊंचाई, यानी यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यानी यह ऊंचाई जो है आपकी 50 मीटर दी गई है, तो हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं h मीटर है, लिखेंगे यहाँ पर हल में कि दिया है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, लिख लेंगे माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। अब समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए BCD से, तो ये लंब है और ये आधार है। तो लंब आपका है CD अपान हो जाएगा BC इक्वल, आप देख पा रहे हैं जब लंब और आधार होगा तो यानी 10 हो जाएगा, और इसका जो एंगल है वह क्या है 60 डिग्री है, 60 हो गया। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो CD का जो मान है वो आपका कितना है 50, और अपान BC का जो मान है वह ज्ञात करना है, और 10 60 का मान जो होता है वह कड़ी में 3 होता है। तो अब यहाँ से आप BC का मान जब निकालेंगे तो BC इक्वल यहाँ बटा 1 कर लीजिए, तिर्य गुणा कर दीजिए, तो तिर्य गुणा करेंगे तो कौणी में 3 BC हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 50। BC का जब मान निकालेंगे तो 50 बटा कौड़ी में हो जाएगा 3। अब आगे हल करिए, इसका जो मान है वह निकालिए आप 50 बटा कौड़ी में 3। आगे जब आप हल करोगे तो अब समकोण त्रिभुज आपको छोटा वाला लेना है। अब समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में AB आपका लंब है, तो AB अपान हो जाएगा BC इक्वल 10। आपका इस यहाँ पर कोण कितने का है 30 डिग्री का है। तो AB का मान आप माने H अपान BC जो है उसका मान क्या है, तो उसका मान आप देख पा रहे हैं कि 50 बटा कौड़ी में 3 है, इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 10 का मान 1 बटा कौड़ी में 3 होता है। आगे हल करिए, जब आगे आप हल करोगे आगे देखिए तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कौड़ी 3H अपान हो जाएगा 50 इक्वल टू 1 अपान कौड़ी में 3। अब तिर्य गुणा कर दीजिए, तिर्य गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3H इक्वल टू हो जाएगा 50, तो H इक्वल टू हो जाएगा 50 बटा 3, यानी H इक्वल टू हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 16 सही 16 48 बचेगा 2 बटा क्या हो जाएगा 3, यानी इतना मीटर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें, और हमारे जो भी आपको डाउट्स हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं।